जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को। तो आज फाइनली पार्ट 2 आ गया जीव और आत्मा का। जिसने भी पार्ट 1 ना देखा हो तो वो देख लीजिए, क्योंकि उसे देखे बिना ये समझ नहीं आएगा। पार्ट 1 में मैंने गीता से, आत्मबोध से, फिर विष्णु पुराण से, श्रीमद् भागवतम से, अलग अलग पुराणों को कोट करके बताया कि जीव और आत्मा में भेद है। भेद इन द सेंस कि जीव हम तब यूज करते हैं शब्द जब हम अज्ञानता की अवस्था में होते हैं, यानी जब हम अपने आप को सूक्ष्म शरीर समझते हैं तब हम जीव शब्द यूज करते हैं। तब श्लोक में देही भी लिखा होता है। देही यानी जो देहाभिमानी हो गया है, जिसको लग रहा है कि मैं ये देह हूं। तो देहाभिमानी कौन होता है? जीव होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। वो अपने आप को ग्रॉस बॉडी समझ लेता है। और आत्मा को तो साक्षी बताया गया है। देखो, ये जो मैंने सोचा है कि जीव और आत्मा की जो ये सीरीज है ना, वो बहुत सारे पार्ट्स में आएगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसको इतने डिटेल में हर एक चीज में समझाओ कि जितने भी अद्वैत विरोधी पाखंडी लोग आपको जहां पर भी फंसाते हैं, आप फंसोगे नहीं इसको समझने के बाद, इसको जानने के बाद। और कृष्ण का जो मैं है गीता में, और जो विभिन्न गीताएं हैं, गणेश गीता, शिव गीता, देवी गीता, जो अलग अलग पुराणों में पाई जाती है, और भी अनेक गीता, उसमें किस मैं की बात की गई है वो भी आपको मैं इन उपनिषदों से ही समझाने का प्रयास करूंगा, ये जीव और आत्मा का भेद समझाते हुए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो हर वीडियो में कहता हूं कि उपनिषदों को समझे बिना गीताओं को क्यों नहीं समझ सकते, क्यों नहीं समझ सकते, क्यों नहीं समझ सकते, ऐसा समझ लो कि ये जो जीव और आत्मा की जो सीरीज होगी पूरी, अभी ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 भी आएगा, पार्ट 4 भी आएगा, शायद पार्ट 5 तक आए, तो उसमें मैं इतना परफेक्टली हर एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, एकदम डिटेल में, कि हर एक चीज आपको समझ में आ जाए। कहां पे ये लोग फंसाते हैं उसे भी आप समझ जाओ श्लोक के थ्रू। क्योंकि श्लोक एक बार आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या लिखा गया है, फिर वो लोग अगर जीव को आत्मा भी ट्रांसलेट करेंगे तो भी आप पकड़ लोगे। क्योंकि अब तो देखना ही है, ये आर्य नमाजी हो या इस्कॉन वाले हो या जितने भी अद्वैत विरोधी पाखंडी लोग होते हैं, वो यहीं पर फंसाते हैं, जीव और आत्मा में ही फंसाते हैं आपको। तो फर्स्ट पार्ट अगर ना देखा हो तो वो देख लीजिए, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो ये सेकंड पार्ट अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट पार्ट जो है उसके लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में डाल दी है, वो आप देख लीजिए, फिर ही ये सेकंड पार्ट देखिए ताकि और अच्छे से समझ आए। फिर से मैं कह रहा हूं, तो शुरू होता है अब। हर एक चीज अच्छे से समझना, बिल्कुल कुछ भी स्किप मत करना। अगर गीताओं को समझना है सही मायने में, अगर सेक्टेरियन उपनिषदों को समझना है सही मायने में, अगर पुराणों की जो क्रिएशन की जो स्टोरीज अलग अलग बताई जाती है उसको समझना है सही मायने में, तो ये जो सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक चीज पता चलेगी। उपनिषदों में जो मैं बोलता हूं कि डायरेक्टली सब आत्म शब्द यूज करके सब कुछ बोला गया है, अब आपको पता चलेगा कैसा क्यों मैं बोलता हूं। तो हम पहले आते हैं 2.1.1 पे, दूसरी वल्ली का पहला अनुवाक, उसका पहला मंत्र जो मैं बोलता हूं, तस्माद एतस आत्मान आकाश संभूतः। क्रिएशन प्रोसेस अगर आपको समझनी है, जो पुराणों में इतनी ज्यादा मतलब एक तरह से उलझा दी गई है, लेकिन दर्शनों को समझने के बाद वो समझ में आ सकती है, लेकिन जिन्होंने दर्शन नहीं समझे वो उलझ जाते हैं, तो उन्हें उपनिषदों को पढ़ना चाहिए कि उपनिषदों में देखो कैसी क्रिएशन बताई गई। तो 2.1.1, ब्रह्मवेत्ता परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, उसके विषय में यह श्रुति कही गई है कि ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनंत है। ब्रह्म क्या है? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान स्वरूप है, इसलिए अपने आप को जो बोध स्वरूप कहते हैं हम, कि आई एम द प्योर अवेयरनेस, प्योर नॉलेज। जो पुरुष उसे बुद्धि रूप परम आकाश में निहित जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रह्म रूप से एक साथ ही संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ है। अब सोचो, वेदों में कहा गया कि आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। आकाश खुद एक अपने आप में इतना व्यापक है, एक ही आकाश है जिसके अंदर ये सब कुछ जो मल्टीवर्सेस है वो सब स्थित है। निराकार है आकाश, उसका कोई आकार नहीं है। आकाश यानी खाली जगह। कितने लोग आकाश में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो ऊपर वाला सिर्फ आकाश समझते हैं। आकाश यानी खाली जगह, ये सब कुछ आकाश यानी स्पेस पे टिका हुआ है। वो स्पेस एक ही और नॉन ड्यूअल है। तो सोचो, जिस चैतन्य से यानी जिस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, तो वो आत्मा सबकी अलग अलग कैसे हो सकती है? आत्मा अणु कैसे हो सकती है कि सबकी बस इतनी सी है? हाँ, वो अणु से भी अणु यानी सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, क्योंकि वो व्यापक है, इसलिए उसको सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विभू से भी विभू ऐसा बताया गया है। जब आत्मा से ही आकाश उत्पन्न हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन लोग इसको समझते नहीं। जब आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, और आकाश खुद निराकार है और एक है, हाँ, एक ही आकाश है, नॉन ड्यूअल है, जिसके अंदर सब कुछ टिका है, जो व्यापक है, तो आत्मा जिससे वो उत्पन्न हुआ वो अलग अलग कैसे हो सकती है? वो सबकी अलग अलग कैसे हो सकती है? इसीलिए जीव और आत्मा का भेद समझना जरूरी है कि जीव वो सूक्ष्म शरीर की अवस्था को कहा गया है, आत्मा सबकी एक है, इसलिए अयम आत्मा ब्रह्म। ऐसा नहीं कि वो ब्रह्म में मिल जाएगा इसलिए वो फिर ब्रह्म कहलाएगा, नहीं। ब्रह्म में जो मिलता है वो जीव भाव मिल जाता है।
सूक्ष्म शरीर हमारा उसका आवरण हट जाता है, तो अपना व्यापक स्वरूप हमें रियलाइज होता है। आत्मा व्यापक ही है, वो इसीलिए ब्रह्म है। ये समझो, ये बहुत गहरी बात है। फिर आकाश से, इससे पता चलता है क्रिएशन कैसे हुआ है। पुराणों में जैसा क्रिएशन दिखाया गया है, उपनिषदों में वैसा नहीं है, उल्टा है। इसलिए हमें उपनिषदों की क्रिएशन को ज्यादा महत्व देना चाहिए, जो कि एकदम साइंटिफिकली क्रिएशन को बताती है। भले ही साइंस आत्मा को इतना नहीं मानता हो, अभी क्वांटम फिजिक्स तो मानता है कि ये सब कुछ कॉन्शियसनेस की फील्ड के द्वारा व्याप्त है और कॉन्शियसनेस की फील्ड से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। क्वांटम फिजिक्स तो पहुंच गई, लेकिन जनरली साइंस नहीं मानती। लेकिन साइंस ये मानती है कि आकाश तत्व से वायु तत्व उत्पन्न हुआ है, वायु तत्व से अग्नि तत्व उत्पन्न हुआ है, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, और अन्न से पुरुष, पुरुष यानी यहां पे हमारा ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर की बात की गई, क्योंकि अन्न से ही ये स्थूल शरीर हमारा क्रिएट होता है ना माता के गर्भ में। तो यहां पे पुरुष यानी स्थूल शरीर। तो इस तरह की क्रिएशन हमारे उपनिषदों में बताई गई है, जो कि आज साइंस भी मानता है। आत्मा को भले ही ना मानता हो, लेकिन आकाश तत्व से वायु तत्व उत्पन्न हुआ है, फिर वायु तत्व से अग्नि तत्व, अग्नि तत्व से जल तत्व, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, और अन्न से पुरुष उत्पन्न हुआ है। वह यह पुरुष अन्न एवं रसमय ही है। उसका यह सिर ही सिर है, यह दक्षिण बाहु ही दक्षिण पक्ष है, वह वाम बाहु वाम पक्ष है, यह शरीर का मध्य भाग आत्मा है। आत्मा सब में, मतलब हृदय के मध्य में जीव रूप से व्यक्त होती है। आत्मा तो व्यापक ही है, लेकिन जीव रूप से वो व्यक्त होती है, जीव अवस्था के रूप में। और यह नीचे का भाग पुच्छ है, प्रतिष्ठा है, उसके विषय में ही यह श्लोक है। आपको अद्वैत विरोधियों को यहां पे फंसाना है कि जब आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है, ऐसा वेद कहता है, तो आकाश खुद व्यापक है, तो आत्मा सबकी अलग अलग और मतलब अनेक कैसे होगी? आत्मा खुद क्योंकि जिस आत्मा से व्यापक आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश खुद निराकार है, और वो एक ही है, अलग अलग आकाश नहीं है, एक ही खाली जगह पे सब कुछ टिके, तो वो तो आकाश को भी व्याप्त करके स्थित है। मैंने आपको बताया था, उपनिषदों में डायरेक्टली आत्म तत्व का ही निरूपण है, परम शब्द तक यूज नहीं किया। कुछ कुछ श्लोक पे ही परम शब्द यूज किया गया है, क्योंकि वो परम यानी विशेषण। मैंने बताया था आत्मा का विशेषण है परम। परम शब्द यूज करने से ऐसा नहीं परमात्मा कोई और है, आत्मा कोई और हो गई, नहीं। क्योंकि उपनिषदों में और हमारे पुराणों में डायरेक्टली बहुत सारी जगह उसको आत्मा शब्द से ही संबोधित किया गया, मोस्टली। तो परम उसका विशेषण है। परम यानी आत्मा अपनी वास्तविक परम स्थिति में, और जीव आत्मा यानी आत्मा अपनी जीव अवस्था की स्थिति में। एक्चुअली आत्मा की स्थितियां नहीं है ये, लेकिन रिलेटिवली हम बोलते हैं ये मन की स्थितियां है। मन अपने आप को जीव भाव के रूप में अनुभव करता है अविद्या के कारण, इसलिए सूक्ष्म शरीर क्रिएट होता है, जिसे मनोमय कोश भी कहा जाता है। लेकिन वही मन जब शुद्ध हो जाता है, तो मन अपने कॉन्शियसनेस के रूप में यानी आत्म रूप में स्थित हो जाता है। सूक्ष्म मन की बात कर रहा हूं यहां पे, स्थूल मन की नहीं। तो इसीलिए फिर उसको कहा जाता है परम स्थिति। आत्मा की ही परम स्थिति को परमात्मा कहा जाता है, शुद्ध चैतन्य स्थिति। ऐतरेय उपनिषद ये 1.1 मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली आत्मा शब्द यूज किया है, डायरेक्टली। ये कुछ पाखंडी लोग होते हैं, वो लोग फिर यहां वहां बहाना देते हैं, अरे नहीं आत्मा यानी यहां पे तो अलग से परमात्मा को ही आत्मा लिखा गया है, ये है वो है। जो द्वैतवाद प्रूव करना चाहते हैं उनकी बात कर रहा हूं। मैंने बताया था उपनिषदों में डायरेक्टली आत्मा शब्द यूज किया है। 1.1 ये देखो, ओम आत्मा वा इदमेकम एवाग्र आसित नान्य किंचन मिषत स इक्षत लोकानुसृजा इति। पहले यह एकमात्र आत्मा ही था। एकमात्र आत्मा का कंपेयर करो, मैं बता रहा था आपको सेक्टेरियन उपनिषदों में, नारायण के नाम से उपनिषद होगी, उसमें एकमात्र नारायण ही थे। शिवजी रिलेटेड उपनिषदें होगी सेक्टेरियन, उसमें एकमात्र शिवजी ही थे। शाक्तों की उपनिषद होगी तो एकमात्र देवी ही थी। राधोपनिषद में एकमात्र राधा ही थी। शीतोपनिषद में एकमात्र सीता ही थी। फिर अरे अनेक उपनिषद है सेक्टर। गोपाल तापनी उपनिषद में बोलते एकमात्र कृष्ण ही थे। लेकिन रियलिटी क्या है वो हमें मुख्य उपनिषद पढ़ने पर पता चलता है कि आत्मा वा इदमेकम एवाग्रासित। भाई आत्मा को ही अलग अलग सेक्टेरियन उपनिषदों में, जो डायरेक्टली मुख्य उपनिषद में आत्मा शब्द के लिए है, हमारे वास्तविक स्वरूप के लिए, वही अलग अलग सेक्टेरियन उपनिषदों में अपने अपने इष्ट देवता के नाम से लिखा गया है। ये एक चाबी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाने का प्रयास किया था, लेकिन शायद आज ये वीडियो देखकर आपको वो समझ में आ जाएगा कैसा मैं क्यों बोला था। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पे बताया कि भाई उपनिषद में डायरेक्टली आत्मा, कोई परम नहीं लिखा। देखो आत्मा, भाई एकमात्र आत्मा ही था। तो अब ये डाउट उठता है कि भाई एकमात्र आत्मा ही था, यानी क्या अब आत्मा के अलावा भी कुछ एग्जिस्ट कर रहा है? क्या आत्मा के अलावा किसी का अस्तित्व और भी आ गया? इसका मतलब क्या ये? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मैं थोड़ी कमेंट्री भी बता देता हूं, क्योंकि मैंने बताया था मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा हर एक चीज को, क्योंकि आपको पाखंडियों को ध्वस्त करना है, उनकी जाल में नहीं फंसना है। इसी उद्देश्य से मैं हर एक चीज डिटेल में समझा रहा हूं। तो देखो यहां पे पूछा गया कि भाई आप कह रहे हो पहले एकमात्र आत्मा था, तो क्या अभी आत्मा के अलावा कुछ और भी है क्या? क्या अभी अद्वैत अवस्था नहीं है? तो यहां पे देखो शंका हुई कि क्या इस समय भी एकमात्र वही नहीं है? ऐसी बात नहीं है। तो फिर आसित था ऐसा क्यों कहा है? यद्यपि इस समय भी अकेला वही है, तो भी कुछ विशेषता अवश्य है। वह विशेषता यही है
उत्पत्ति से पूर्व यह जगत नाम रूपादि भेद के व्यक्त न होने के कारण आत्मभूत और एक आत्मा शब्द की प्रतीति का ही विषय था, और इस समय नाम रूपादि भेद के व्यक्त हो जाने से वह अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय तथा एकमात्र आत्मा शब्द की प्रतीति का विषय भी हो रहा है। जिस प्रकार जल के पृथक फेन के नाम और रूप की अभिव्यक्ति होने से पूर्व फेन एकमात्र जल शब्द की प्रतीति का, ये बहुत डीप है, अगर आपको समझ में आ रहा है समझो कि ऐसा नहीं है कि अभी दूसरी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही, नहीं, अभी भी आत्मा वा इदम एकम एवाग्रासित, तो अभी भी आत्मे व इदम सर्वम ही है, आत्मा ही अकेली एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन नाम और रूप के भेद से। जैसे जिस प्रकार जल से पृथक फेन के नाम और रूप की अभिव्यक्ति होने से पूर्व फेन एकमात्र जल, यानी वेव्स जब क्रिएट होती है, लहर जब क्रिएट होती है, तो क्रिएट होने से पहले तो वो पानी ही थी, और क्रिएट होने के बाद उसका एक अलग से रूप बन गया लहरों का समुद्र में, और नाम मान लो लहरों को अलग अलग नाम दे दिया, एक लहर ए, एक लहर बी, एक लहर सी, सबको अलग अलग नाम दे दिया, एक लहर छोटी है, एक उससे बड़ी है, एक बहुत बड़ी लहर है, तो नाम और रूप उसके अलग है। लेकिन है तो अभी भी वो पानी ही, अभी भी वो पानी ही है। तो वैसे ही ऐसा नहीं है कि पहले एकमात्र आत्मा था तो अभी कुछ और हो गया, नहीं, अभी जो नाम और रूप है वो अलग अलग है, लेकिन वो आत्मा की ही अभिव्यक्ति, एक ही आत्मा अलग अलग नाम रूपों से प्रतीत हो रहा है। ये बात थी, ये समझाना इंपॉर्टेंट था, विषय था। किंतु जिस समय वह जल से अलग नाम और रूप के भेद से व्यक्त हो जाता है, उस समय वह फेन, जल और फेन इस प्रकार अनेक शब्दों की प्रतीति का विषय तथा केवल जल इस एक शब्द की प्रतीति का विषय भी हो जाता है। उसी प्रकार उपर्युक्त भेद भी समझना चाहिए। तो मैं तो कहता हूं आपको ये उपनिषदें पढ़नी चाहिए, खरीदनी चाहिए। देखो नारायण उपनिषद और बाकी सब जो देवी देवता के उपनिषद में क्या था कि उन लोगों ने इच्छा की, यहां पे क्या है, डायरेक्टली आत्मा ने इच्छा की, फिर उससे क्या हुआ, ये सब उत्पन्न हुआ। आत्मा से उत्पत्ति डायरेक्टली हमारे वास्तविक स्वरूप से बताई गई है उपनिषदों में। इसलिए मैंने कहा था कि मुख्य उपनिषदों को समझे बिना गीताओं को, और गीताओं के अलावा और क्या, सेक्टेरियन उपनिषदों को, उनको आप नहीं समझ सकते। ये कारण थे, इसलिए मैं कह रहा था। तो मैं जो वीडियो में बोलता हूं वो ऐसे ही नहीं बोलता हूं। देखो ऐतरेय उपनिषद 2.3.1, नहीं सॉरी एक मिनट, 2.1.1, हम जिसकी उपासना करते हैं वह यह आत्मा कौन है। देखो आत्मा की उपासना की बात की जाती थी उपनिषदों में। सोचो, जिससे देखता है, जिससे सुनता है, जिससे गंधों को सूंघता है, क्योंकि आत्मा की चैतन्यता से ये सब होता है, जिससे वाणी का विश्लेषण करता है और जिससे स्वादु अस्वादु का ज्ञान प्राप्त करता है, वह श्रुति कथित दो आत्माओं में से कौन सा आत्मा है। हम जिस आत्मा की यह आत्मा है इस प्रकार साक्षात उपासना करते हैं, वह आत्मा कौन है, तथा जिस आत्मा की यह आत्मा है इस प्रकार साक्षात उपासना करने वाला वामदेव अमर हो गया था, उसी आत्मा की हम उपासना करते हैं, किंतु वस्तुतः वह आत्मा है कौन सा। यह प्रज्ञान रूप आत्मा ही ब्रह्म है। प्रज्ञान रूप, ये जो महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, वो इसी में है ऐतरेय उपनिषद। यह प्रज्ञान रूप आत्मा ही ब्रह्म है, यही इंद्र है, यही प्रजापति है, यही ये सारे देव तथा पृथ्वी वायु आकाश जल। अब पता चला कृष्ण और ये सब जो गीताएं है वो इसी आत्म तत्व के व्यू पॉइंट से कही गई बात है। तेज, ये 5 भूत है, यही क्षुद्र जीवों के सहित उनके बीज और अन्य अंडज, जरायुध, स्वदेज, गौ, मनुष्य एवं हाथी है। जो कुछ भी यह जंगम, पतत्री और स्थावर रूप प्राणी वर्ग है, वह सब प्रज्ञा, नेत्र और प्रज्ञान यानी निरुपाधिक चैतन्य की बात है में ही स्थित है। लोक प्रज्ञा, नेत्र प्रज्ञा यानी चैतन्य ही जिसका नेत्र व्यवहार का कारण है, ऐसा है। प्रज्ञा ही उसका लय स्थान है, अतः प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञान यानी निरुपाधिक चैतन्य। देखो अब आपको समझ आ रहा है कृष्ण का मैं। अभी तो आगे और समझ आएगा, जब मैं बृहदारण्यक के उपनिषद में आऊंगा तो आप चौंक जाएंगे कृष्ण के मैं को जानकर। कृष्ण क्या मैं, अलग अलग गीताओं में जिस मैं की बात की गई है, मैं ऐसे ही नहीं बोलता था कि उपनिषदों को समझे बिना कृष्ण के मैं को नहीं समझ पाओगे, उलझ जाओगे, चाइल्डिश बन जाओगे, ऐसे ही नहीं बोलता था। अब समझ में आ रहा होगा, नहीं तो इस्कॉन वालों जैसे चाइल्डिश बन जाओगे, चाइल्डिश बच्चों जैसी सोच वाले। देखो अब मुंडक उपनिषद, मेन मजा तो बृहदारण्यक उपनिषद में मैं जब आऊंगा ना, तब कृष्ण का मैं ऐसा आपके सामने खुलेगा कि आप दंग रह जाओगे। सारी गुट्ठी उस टाइम पे, मतलब दिमाग काम नहीं करेगा। जब मैं बृहदारण्यक उपनिषद का वो वाला जो भाग है उसमें मैं आऊंगा तो आपको पूरी तरह दिखाई देगा कृष्ण का मैं। विभिन्न गीताओं में जिस मैं की बात की गई है। मुंडक उपनिषद 2.1.10 पुरुषेव इदं सर्वम्
यह सारा जगत कर्म और तप पुरुष ही है। वह पर और अमृत रूप ब्रह्म है। उससे जो संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उसे जो संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित जानता है, हे सौम्य, वह इस लोक में अविद्या की ग्रंथि का छेदन कर देता है। ये देखो 2.2.2 मुंडक उपनिषद। जो दीप्तिमान और अणु से भी अणु है तथा जिसमें संपूर्ण लोक और उनके निवासी स्थित है, वह यह अक्षर ब्रह्म है। वही प्राण है तथा वही वाक और मन है। वही यह सत्य और अमृत है। हे सौम्य, उसका वेधन करना चाहिए, तू उसका वेधन कर। अणु से भी अणु, अणु से भी अणु क्यों? कितने लोग यहां पे फंसा देते हैं। जब हम कहते हैं सिर्फ अणु तो इसका मतलब होता है कोई स्पेसिफिक साइज है, लेकिन जब हम कहते हैं कि अणु से भी अणु, यानी जो सबसे अणु से भी अणु है, सबसे जो अणु होगा वो है आकाश, वो व्यापक है। तो उससे भी जो अणु है, क्योंकि जो जितना ज्यादा अणु होता है उतना व्यापक होता है, जिसमें संपूर्ण लोक, इसी से पता चल जाता है अणु से भी अणु, यानी व्यापकता दिखाने के लिए कि वो इतना, क्योंकि वो निराकार है इसलिए उसको बोलते हैं अणु से भी अणु। जैसे आकाश, आकाश एक प्रकार से सब अणु से भी अणु है, ऐसा इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसका कोई आकार ही नहीं है और आकार नहीं है इसलिए वो व्यापक है। तो जो अणु से भी अणु है, जिसमें संपूर्ण लोक और उनके निवासी स्थित है, वही यह अक्षर ब्रह्म है। सब कुछ उसी में स्थित है। कहा था ना मैंने, हर जगह उपनिषदों में उस अंडरलाइंग रियलिटी, अधिष्ठान स्वरूप की बात की गई है, जिसको आज क्वांटम फिजिक्स भी मानती है। अलग, उसी को वो लोग कॉन्शियसनेस की फील्ड मानते हैं। तो 2.2.5, जिसमें भूलोक, पृथ्वी, अंतरिक्ष और संपूर्ण प्राणियों के सहित मन ओत प्रोत है, उस एक आत्मा को ही जानो। मैंने कहा था डायरेक्टली आत्मा शब्द यूज किया है हर जगह, सोचो। लेकिन हम अब इतने दूर आ गए हैं, लोगों की तो आत्मा के लिए कल्पना ही ऐसी ऐसी हो गई। वो लोग सूक्ष्म शरीर को आत्मा समझते हैं, वो लोग भूत प्रेत को आत्मा समझ रहे हैं। सोचो, ये हालत हो गई है। अरे पहले शास्त्र तो पढ़ो, आत्मा को क्या बताया गया है, सबकी अंडरलाइंग रियलिटी, सबका अधिष्ठान, सबका सोर्स। लेकिन आज हम इतने दूर आ गए हैं, आपको खुद को सोचना चाहिए। इसलिए उपनिषदों की ओर जाना जरूरी हो गया है अब, जिसमें ये सब कुछ सही ओतप्रोत है, जिसमें स्थित है ओतप्रोत। सोचो, उस एक आत्मा को ही जानो और सब बातों को छोड़ दो। यही अमृत का सेतु है भाई, इस आत्मा को ही जानना अमृत का सेतु है। वो तो सेक्टेरियन उपनिषद में इसी आत्मा को कोई कहता है भाई नारायण को जानना सेतु है, कोई शिव जी को जानना सेतु है। वो सब सही है, क्योंकि वो अल्टीमेटली सगुण साकार की उपासना उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा तक ही पहुंचा देगी, क्योंकि उन सगुण साकार की भी प्रतिष्ठा अंतरात्मा है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा, कि जो सगुण साकार ब्रह्म, जिसकी भक्ति योगे न सेवते, 14.26 में जिस भक्ति योग के द्वारा सेवा होती है, वो भी मुझ ब्रह्म तक, निर्गुण निराकार तक पहुंचते। क्यों? क्योंकि उस सगुण साकार ब्रह्म की भी मैं निर्गुण निराकार प्रतिष्ठा हो, आत्मा हो, अंतरात्मा हो। तो सगुण साकार की उपासना से ही अंत में, उपासना से भी अंत में इसी आत्म तत्व तक पहुंचेंगे लोग। इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन ये जो भ्रामकता फैलाई जाती है ना, गुस्सा तब आता है, चिंता का विषय तब बन जाता है। रथ चक्र की नाभि में जिस प्रकार अरे लगे होते हैं, उसी प्रकार जिसमें संपूर्ण नादियां एकत्रित होती है, उस हृदय के भीतर यह अनेक प्रकार से उत्पन्न हुआ संचार करता है। उस आत्मा का ओम इस प्रकार ध्यान करो। अक्षर उपासना, मैंने बताया था उपनिषदों में हर जगह ओम की उपासना बताई गई, इवन गीताओं में भी। अज्ञान के उस पार गमन करने में तुम्हारा कल्याण हो। जो सर्वज्ञ और सर्ववित है, जिसकी यह महिमा भूरलोक में स्थित है, वह यह आत्मा दिव्य ब्रह्मपुर आकाश यानी हृदय आकाश में स्थित है। वह मनोमय तथा प्राण और सूक्ष्म शरीर को, देखो मनोमय कोश, प्राणमय कोश, सूक्ष्म शरीर को एक देह से दूसरे देह में ले जाने वाला पुरुष हृदय को आश्रित कर अन्नमय यानी अन्नमय कोश देह में स्थित है। उसका विज्ञान यानी विज्ञानमय कोश होने पर ही, अनुभव होने पर ही विवेकी पुरुष जो आनंद स्वरूप अमृत ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है, उसका सम्यक साक्षात्कार करते हैं। अंत में यही आएगा, देखो 2.2.11, यह अमृत ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, ब्रह्म ही दाई बाई और है तथा ब्रह्म ही नीचे ऊपर फैला हुआ है। यह सारा जगत सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। अब आते हैं हम श्वेताश्वतर उपनिषद पे। देखो वीडियो लंबा होगा, लेकिन मैं हर एक चीज को डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई भी डाउट ना रह जाए। अगर फिर भी कोई
कोई मंत्र है जिसमें डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में वो मंत्र लिख देना, ताकि मैं अपने दूसरे पार्ट की सीरीज में उसको कवर कर पाऊं, उसको समझाने का प्रयास करूं। ये देखो, श्वेताश्वतर उपनिषद 1.9, ईश्वर यानी सगुण ब्रह्म, जीव यानी हमारी जीव अवस्था, हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं, सूक्ष्म शरीर की अवस्था। ये ईश्वर और जीव क्रमशः सर्वज्ञ और अज्ञ है, एक सर्वज्ञ है और एक अज्ञ है, तथा एक सर्वसमर्थ है और एक असमर्थ है। ये दोनों ही अजन्मा है, आत्मा रूप से दोनों ही अजन्मा है, क्योंकि ईश्वर और जीव दोनों ही ब्रह्म का स्वरूप है, निराकार ब्रह्म जो कि आत्मा है उसका स्वरूप है। एकमात्र अजा प्रकृति ही भोक्ता के लिए भोग्य संपादन में नियुक्त है। विश्व रूप आत्मा तो अनंत और अकर्ता ही है। देखो, जीव अलग, ईश्वर अलग और आत्मा को अलग बता दिया। इसलिए मैं कह रहा था आत्मा और जीव एक नहीं है, दोनों अलग अलग अवस्था है। और यहां पे देखो, जीव को भोक्ता बताया गया है, लेकिन आपको आइडिया होगा गीता में हर जगह आत्मा को क्या बताया कृष्ण ने, कि तुम तो साक्षी हो, आत्मा तो साक्षी है। उससे भी आइडिया लगना चाहिए कि क्यों जीव और आत्मा में भेद है। तो एक जीव अवस्था और जो वास्तविक अवस्था है, जो विश्व रूप है, वो आत्मा। अनंतश्चात्मा विश्वरूप अकर्ता, जो अकर्ता है इसलिए वो ब्रह्म है, क्योंकि जो व्यापक है वो कुछ नहीं करता, वो चैतन्य स्वरूप है। जिस समय इन ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों को ब्रह्म रूप अनुभव करता है, उस समय जीव कृत्य कृत्य हो जाता है। जब जान लेता है कि ये तीनों आत्मा की दृष्टि से ब्रह्म ही है, यानी सगुण साकार की भी जो अंतरात्मा है, और जीव यानी सूक्ष्म शरीर की अवस्था जो हमारी है उसकी भी जो आत्मा है, यानी हमारा वास्तविक स्वरूप, और प्रकृति उसका भी जो आत्मा है, वो तीनों ब्रह्म रूप से एक है, तीनों को ब्रह्म रूप अनुभव करता है, वह कृत्य कृत्य हो जाता है। त्रयम यदा विदन्ते ब्रह्म ते तत्, आत्मा तो विश्व रूप और अकर्ता ही है, लेकिन जीव भोगता है। ये और एक बड़ा डिफरेंस आपको यहां पे पता चल गया। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये सब। यही वो बेसिक ज्ञान है जिसके कारण आपको चीजें समझ नहीं आती। ये 3.18 देखो, खुद उपनिषद कह रहा है। ये जो बोलता है ना कि भाई वो क्यों जीव रूप को धारण करेंगे, अरे भाई वेद खुद कह रहा है। तुझे नहीं मानना है तो मत मान, बोल दे वेद को नहीं मानता मैं, क्योंकि मैं मूढ़ हूं, पाखंडी हूं मैं, प्रभुपाद जैसा। जब वेद खुद कह रहा है कि संपूर्ण स्थावर जंगम जगत का स्वामी यह हंस यानी परमात्मा देह अभिमानी होकर नौ द्वार वाले देह रूप पूर्व में बाह्य विषयों को ग्रहण करने के लिए चेष्टा किया करता है, वो खुद जीव भाव को धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मर्जी, लोकवत्तु लीला कैवलम। वह हाथ पांव से रहित होकर भी वेगवान और ग्रहण करने वाला है, नेत्रहीन होकर भी देखता है और कर्ण रहित होकर भी सुनता है। वह संपूर्ण वेग वर्ग को जानता है, किंतु उसे जानने वाला कोई नहीं है। उसे सबका आदि, पूर्ण एवं महान कहा गया है। उसे क्यों कोई नहीं जान सकता? बिकॉज आत्मा इज द नोवर ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन। हम खुद को कैसे देख सकते हैं? हम खुद को ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस या ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कैसे बना सकते हैं? कभी सोचा है? अगर मैं किसी को जान रहा हूं तो इसका मतलब मैं एक जानने वाला अलग हूं और जिसको जाना जा रहा है वो अलग है। तो इसलिए मैं खुद को कैसे जान सकता हूं? क्योंकि अगर मैं कहूं मैं खुद को जान गया, यानी मैंने एक अलग मैं को जाना है जिसको मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। तो वो जो जिसको मैंने जाना वो मैं नहीं रहेगा, बल्कि जो जान रहा है वो होगा मेरा वास्तविक स्वरूप। तो इसलिए कह रहे हैं कि उसको कोई जान नहीं सकता, क्योंकि वो मन से परे है। हमारा वास्तविक स्वरूप वो मैं फिर से दिखा दूंगा, वो कि वो सबका विज्ञाता है। वो अभी आएगा, वो बृहदारण्यक के उपनिषद पे जब हम आएंगे ना, तो फिर भाई कृष्ण का मैं ऐसा आपको पता चलेगा। हाँ, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे आपको फंसाते हैं ये इस्कॉन के पाखंडी, हाँ, और ये आगे नमाजीज, यहां पे आपको फंसाते हैं। ये याद कर लो 3.20, ये बहुत हेल्पफुल होगा। ये जो भी मैं समझा रहा हूं, ये इतना दिखा देंगे वो बस बोलेंगे देखो यहाँ पे अणु बताया है, यानी तुम व्यापक नहीं हो। लेकिन हम जब ये पूरा मंत्र देखते तब हमें पता चलता है कि यहाँ पे लिखा क्या गया है। यहां अणु से भी अणु और महान से भी महान आत्मा इस जीव के अंतःकरण में स्थित है, यानी आत्मा अलग, जीव अलग। अणु से भी अणु, क्यों? क्योंकि वो व्यापक है, उसका कोई रूप ही नहीं है कि उसको सिर्फ एक अणु बता दिया जाए। वो अणु जो सबसे अणु है उससे भी वो अणु है, तभी वो व्यापक है। और महान से भी महान, ये बता दिया ना, इस जीव के अंतःकरण में स्थित है। उस विषय भोग संकल्प शून्य महिमामय आत्मा को जो विधाता की कृपा से ईश्वर रूप से देखता है, वह शोक रहित हो जाता है। ईश्वर रूप यानी कि जो ईश्वर की भी अंतरात्मा है और मेरा जो वास्तविक स्वरूप यानी मेरी अंतरात्मा है वो एक है। वो मैं समझाऊंगा आपको, बृहदारण्यक के उपनिषद में वो आएगा तो और अच्छे से ये समझ में आएगी ये चीज। ब्रह्मवेत्ता लोग जिसके जन्म का भाव बतलाते हैं और जिसे नित्य कहते हैं, उस जराशून्य पुरातन सर्वात्मा को जो विभू होने के कारण सर्वगत है, विभू होने के कारण वो जो व्यापक है, मैं जानता हूं।
सृष्टि के आरंभ में जो एक और निर्विशेष होकर भी अपनी शक्ति के द्वारा बिना किसी प्रयोजन के ही नाना प्रकार के अनेकों वर्ण धारण करता है, तथा अंत में भी जिसमें विश्व लीन हो जाता है, वह प्रकाश स्वरूप परमात्मा हमें शुभ बुद्धि से संयुक्त करे। वही अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही शुक्र है, वही ब्रह्म है, वही जल है, वही प्रजापति है। वही, यह आत्मा स्वरूप ही सब कुछ है। तू स्त्री है, तू पुरुष है, तू ही कुमार या कुमारी है, और तू ही वृद्ध होकर दंड के सहारे चलता है, तथा तू ही उत्पन्न होकर अनेक रूप हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं हम बृहदारण्यक उपनिषद पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे आज दिखा रहा हूं, जिसको जानने के बाद आप सबका मैं समझ जाएंगे। गीताओं में जितनी भी गीताएं हैं, डायरेक्टली पढ़ समझना हो तो अष्टावक्र गीता, अवधूत गीता, ऋभु गीता, लेकिन इनडायरेक्टली जो अलग अलग सगुण ब्रह्म के नाम से कही गई गीताएं हैं, उसमें वो सगुण ब्रह्म किस दृष्टि से बोल रहे हैं, उस आत्म तत्व की दृष्टि आज आपको बृहदारण्यक उपनिषद में मैं दिखाने जा रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत गहरी बातें यहां पे आपको जानने को मिलेगी, जो बहुत सीक्रेट है, जिसे अक्सर लोग समझना तो दूर की बात, जान ही नहीं पाते, यहां तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उपनिषदों से तो दूर है। और पाखंडी जो आजकल के ढोंगी लोग हैं इस्कॉन के, वो जानबूझकर उपनिषदों की ओर जाने नहीं देता चाहते, क्योंकि उन्हें पता है उपनिषद पढ़ ली तो हमारा तो यार धंधा ही चौपट हो जाएगा, लोगों को पता चल जाएगा कृष्ण किस मैं की बात कर रहा है, हम तो धंधा ही नहीं कर पाएंगे, उसके बाद तो सब कुछ चौपट हो जाएगा हमारा, इसलिए वो आपको वहां पे जाने नहीं देना चाहते। लेकिन आज इस सीक्रेट को जानने के बाद मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचेगा। बृहदारण्यक उपनिषद दूसरे अध्याय का चौथा ब्राह्मण 2.4.5 सॉरी 2.4.5 ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने कहा, अरि मैत्रेयी, यह निश्चय है कि, अरे यार, अरि मैत्रेयी, यह निश्चय है कि पति के प्रयोजन के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए पति प्रिय होता है। स्त्री के प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिय नहीं होती, अपने ही प्रयोजन के लिए स्त्री प्रिय होती है। पुत्रों के प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए पुत्र प्रिय होते हैं। आपको समझ आ रहा है यहां पे क्या है कि जो भी हम संबंध बनाते हैं या किसी को प्रिय हम मानते हैं, वो अपने खुद के लिए, क्योंकि हमें डियर है हमारा सेल्फ, हमारी आत्मा, इसलिए वो हमें डियर है। जो दूसरे लोग हैं, यानी उनकी खुशी के लिए हम कुछ नहीं करते, हम अपनी खुशी के लिए वो करते हैं। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता, हम प्रत्येक कर्म अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। लेकिन ये ऐसा क्यों बता रहे हैं वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में, पहले ये समझो। धन के प्रयोजन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए धन प्रिय होता है। ब्राह्मण के प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए ब्राह्मण प्रिय होता है। क्षत्रिय के प्रयोजन, लोगों के प्रयोजन, वो सेम टू सेम के ये सब जो प्रयोजन, देवताओं के प्रयोजन के लिए देवता प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजन के लिए देवता प्रिय होते हैं। फिर प्राणियों के प्रयोजन के लिए नहीं प्राणी प्रिय होते, बल्कि अपने प्रयोजन के लिए होते हैं। तथा सबके प्रयोजन के लिए सब प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजन के लिए सब प्रिय होते हैं। अरि मैत्रेयी, यह आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किए जाने योग्य है। पुराणों में जैसे अलग अलग देवता कर देते कि भाई ये सब प्रिय नहीं होते। अगर विष्णु रिलेटेड पुराण होगी तो उसमें कहेंगे विष्णु ही मनन करने और ध्यान करने योग्य है। शिव जी रिलेटेड ग्रंथ होंगे तो उसमें कहेंगे अरे ये सब तो कुछ नहीं, ये शिव जी ही ध्यान करने मनन करने योग्य है। देवी के रिलेटेड होगा तो देवी का नाम, गणेश जी के तो गणेश जी का नाम, इंद्र की स्तुति तो इंद्र का नाम। वेदों में और ये सब में तो इंद्र की स्तुतियां है ना, तो उसमें इंद्र का नाम। लेकिन रियलिटी में क्या है, ये आत्मा के लिए कि अरे मैत्रेयी, यह आत्मा ही दर्शनीय, श्रवणीय, मननीय और ध्यान किए जाने योग्य है। हे मैत्रेयी, इस आत्मा के ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञान से इस सब का ज्ञान हो जाता है। आत्मा, देखो जिसको अभी तक आप लोग पुराणों की कथा में अलग अलग नाम से सुनते आए हैं ना, उनका बेस आपको उपनिषदों में मिलेगा कि ये आत्म तत्व की बातें थी। फिर कृष्ण ने भी कहा ना, मैं ही जानने योग्य हूं, तो वो किस मैं की बात कर रहे थे, आत्मा की। सेम चीज ईश्वर गीता और शिव गीता में शिव जी कहते हैं मैं ही जानने योग्य हूं, मैं ही दर्शन करने योग्य हूं, मैं ही मनन के ध्यान करने के योग्य हूं। वो किस मैं की बात हो रही थी, वो आपको ये 11 उपनिषदों को पढ़ने में पता चलता है। ये जो मैं ये वीडियोस कोई मामूली वीडियोस नहीं है, ये बहुत गहरी बातें मैं बता रहा हूं। 2.4.6
ब्राह्मण जाति उसे परास्त कर देती है जो ब्राह्मण जाति को आत्मा से भिन्न जानता है। क्षत्रिय जाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रिय जाति को आत्मा से भिन्न देखता है। लोक उसे परास्त कर देते हैं जो लोक को आत्मा से भिन्न देखता है। देखो, डायरेक्टली आत्म तत्व के लिए बातें नहीं कही गई सब जगह। मैंने आपको बताया था, मैं हर वीडियो में ऐसे ही नहीं बोल रहा था ये सब चीजें कि अपने ही आत्मस्वरूप की बातें है सब कुछ, जो आपको डायरेक्ट मेन उपनिषद और सांख्य दर्शन से भी आपको आइडिया लग जाएगा। भूतगण उसे परास्त कर देते हैं जो भूतों को आत्मा से भिन्न देखता है। सभी उसे परास्त कर देते हैं जो सबको आत्मा से भिन्न देखता है। डायरेक्टली आत्म तत्व की बातें, कोई चाइल्डिश बातें नहीं। हाँ, इसीलिए उपनिषदों की ओर आने को मैं बोल रहा था। यह ब्राह्मण जाति, यह क्षत्रिय जाति, है लोक, ये देवगण, ये भूत और ये सब जो कुछ भी है, यह सब आत्मा ही है। सर्वम यद आत्मा, सब कुछ। सर्वम वेदेदम ब्रह्मेदम क्षत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि भूतानिदम सर्वम यद्य आत्मा। यह सब आत्मा ही है। भाई कहां भटक रहे हो तुम? किस चाइल्डिश बिलीफ में उलझे हो? हर जगह तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का निरूपण किया गया है जो तुम दर्शन शास्त्रों से विमुख होने के कारण नहीं समझ पा रहे हो। देखो, आत्मा की बात की जाती थी हर जगह, आत्म स्वरूप को छोड़कर। अभी भी ये मेन चीज नहीं है। जो मैं आगे दिखाने वाला हूं वो होश उड़ा देगा। असली मजा वहां पे आएगा। यहां वहां मैं क्यों हंसता हूं इस्कॉन वालों और ये सब पे? मैं क्यों हंसता हूं? क्योंकि मैंने उपनिषद पढ़ी है, इसलिए मैं जानता हूं कि ये लोग कितने चाइल्डिश धारणाओं में उलझे पड़े लोग हैं। मैं क्यों हंसता हूं ये सब अलग अलग सेक्टों को देखकर या ये सब? मैं क्यों चाइल्डिश शब्द क्यों यूज करता हूं? कभी आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन जब आपने उपनिषदों को पढ़ा ना, तब आपको पता चल जाएगा कि अच्छा हाँ यार, अब मुझे पता चला कि ये अपने वीडियो में इन लोगों को ऐसे चाइल्डिश क्यों बोलता था। क्योंकि ये लोग है चाइल्डिश। ये लोग कृष्ण के मैं को ही नहीं समझ पाते। इसलिए कोई भी शास्त्र ये लोग नहीं समझ पाएंगे, सपने में भी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि ये गीताएं ही उपनिषदों को समझाने नरेशन फॉर्म में लिखी गई है। मैं वो बातें नहीं बोलने वाला जो अभी समय नहीं है। देखो, सब आत्मा में ही लीन, आत्मा ही हो गए हैं। देखो, सब डायरेक्टली आत्मा तत्व के लिए सब बातें थी, सब कुछ। आज तो हम आत्मा को सूक्ष्म शरीर समझ रहे हैं, भूत प्रेत समझ रहे हैं कि आत्मा घुस गई इसमें। अरे मेरे घर पे तो मुझे आत्माएं डरा रही है, भगवान। मतलब हमने आत्मा को क्या क्या बना दिया है। बेचारे उपनिषदिक ऋषि क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में। ये चाइल्डिश लोगों ने आत्मा को क्या क्या धारणाएं दे दी है। आत्मा एकत्व, सब कुछ आत्मा। आत्मैव इदं सर्वम, आत्मैव इदं सर्वम जो छांदोग्य उपनिषद का है ना, वो इतनी बार भाष्यों में लिखा है अपने आदि शंकराचार्य जी ने, जिसकी कोई सीमा नहीं। इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, आत्मैव इदं सर्वम। अब ये देखो, 2.5.1 से यह पृथ्वी समस्त भूतों का मधु है और सब भूत इस पृथ्वी का मधु है। इस पृथ्वी में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म शरीर तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि यह आत्मा है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यही सर्व है। ये जल समस्त भूतों के मधु है और समस्त भूत इन जलों के मधु है। इन जलों में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है, देखो आत्मा की व्यापकता के सबकी अंतरात्मा है, हमारा वास्तविक स्वरूप। और जो यह अध्यात्म रहित तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वो है जो कि यह आत्मा है, यही अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह अग्नि समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस अग्नि के मधु है। इस अग्नि में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म वांगमय तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यह वही है जो कि यह आत्मा है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। यह वायु समस्त भूतों का मधु है और समस्त भूत इस वायु के मधु है। इस वायु में जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म प्राण रूप तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो यह आत्मा है, यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है। फिर अलग अलग प्रकार से यह आदित्य, फिर ये सब, यानी सबका जो अंतरात्मा है वो हमारा वास्तविक स्वरूप आत्मा है। तो जब कह रहे थे ना कृष्ण के मैं ये हूं, मैं वो हूं, वो भी मैं हूं, ये भी मैं हूं, वो इस आत्म तत्व की दृष्टि से, क्योंकि सबकी जो अंतरात्मा है, जितने भी ये जो अलग अलग एलिमेंट्स है, वायु हो, दिशाएं हो, अग्नि हो, फिर ये प्लैनेट्स है, वो सबकी अंतरात्मा एक है। इसलिए वो कह रहे थे कि वो मैं हूं, ये भी मैं हूं, वो भी मैं हूं, सब कुछ इस आत्म तत्व की दृष्टि से। अभी भी वो मेन चीज नहीं आई।
शायद मैं वो दूसरे वीडियो में कवर करूंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आ गई कृष्ण का मैं। गीताओं में जिस मैं की बात की गई है, समझ लो, आज इसको याद कर लो, इस प्रकरण को 3.7.3 से। जो पृथ्वी, देखो ये अंतर्यामी का निरूपण, देखो इसको पहले ये समझ लो। उस याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गौतम, वायु वह सूत्र है गौतम, वायु रूप सूत्र के द्वारा ही यह लोक परलोक का समस्त भूत समुदाय गुंठे हुए हैं। हे गौतम, इसी से मरे हुए पुरुष को ऐसा कहते हैं कि इसको अंग विस्तृत हो गए हैं, क्योंकि हे गौतम, वे वायु रूप सूत्र से ही संग्रथित होते हैं। हे याज्ञवल्क्य, ठीक है, यह तो ऐसा ही। अब तुम अंतर्यामी का वर्णन करो। अंतर्यामी सबसे मेन चीज, जो सबका अंतर्यामी है, जो एक है, सबकी अनडिवाइडेड, जो अंडरलाइंग रियलिटी, चैतन्य स्वरूप सबके अंदर आत्मा रूप से, जिसे निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं। इसी दृष्टि से कृष्ण कह रहे थे, इसी दृष्टि से शिवजी ने अपनी गीता में कहा था, ये मैं हूं, वो मैं हूं। ये दृष्टि आत्मा के लिए है। जो पृथ्वी में रहने वाला पृथ्वी के भीतर है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका पृथ्वी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथ्वी का नियामन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। देखो, यह है ब्रह्म विद्या का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान। अब आपको समझ आएगा क्यों मैं बार बार बोल रहा था कि कृष्ण के मैं को समझो। विभिन्न गीताओं में किस मैं की बात की गई है वो समझो। मैं क्यों बार बार चिल्ला रहा था हर वीडियो में, अब आपको पता चलेगा। जो जल में रहने वाला, जल के भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, जल जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर जल का नियामन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। ये सब आत्मा के लिए है, हमारे लिए है। ये उपदेश दे रहे हैं। जो अग्नि में रहने वाला, अग्नि के भीतर है, जिसे अग्नि नहीं जानता, अग्नि जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अग्नि का नियामन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो अंतरिक्ष में रहने वाला, अंतरिक्ष के भीतर है, जिसे अंतरिक्ष नहीं जानता, अंतरिक्ष जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर अंतरिक्ष का नियामन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो वायु में रहने वाला, इसलिए कृष्ण कह रहे थे, मैं ही वायु हूं, मैं ही अंतरिक्ष हूं, मैं ही वो हूं, मैं ही वो हूं। अब समझ आया किस मैं की बात हो रही थी। इसलिए विभिन्न गीताओं में, विभिन्न प्रकरणों में, कभी शिवजी कहते हैं मैं ही ये हूं, मैं ही वो। किसकी बात कर रहे थे? इस अंतरात्मा की बात कर रहे थे, इस अंतरात्मा की, जो हम सबका एक है। ये है सभी गीताओं का, सभी सेक्टेरियन उपनिषदों का, सभी पुराणों का रहस्य ये है। जो गोलोक में रहने वाला, गोलोक के भीतर है, जिसे गोलोक नहीं जानता, गोलोक जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर गोलोक का नियामन करता है, वह तुम्हारा आत्मा। भाई तुम हो, कहां भटक रहे हो तुम? तुम्हारा वास्तविक स्वरूप जो चैतन्य है, जो कॉन्शियसनेस है, सबके अंदर वही एक कॉन्शियसनेस परवेड करके रखा है उसने सब कुछ। वो सबका अंतरात्मा है। वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, जो दिशाओं में रहने वाला, दिशाओं के भीतर है, जिसे दिशाएं नहीं जानती, दिशाएं जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर दिशाओं का नियामन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो चंद्रमा और ताराओं में रहने वाला, चंद्रमा और ताराओं के भीतर है, जिसे चंद्रमा और ताराएं नहीं जानती, चंद्रमा और ताराएं जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर चंद्रमा और ताराओं का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो आकाश में रहने वाला, आकाश के भीतर है, जिसे आकाश नहीं जानता, आकाश जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आकाश का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो तम में रहने वाला, तम के भीतर है, जिसे तम नहीं जानता, तम जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तम का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। मैंने कहा था डायरेक्टली जो बातें आत्म तत्व के लिए कही गई है, लेकिन लोगों को इनडायरेक्ट किताबें पढ़नी है, इनडायरेक्ट तरीकों से जाना है। डायरेक्टली जो मेन उपनिषद 11 है वो नहीं पढ़ने हैं। डायरेक्ट किताबें, अष्टावक्र गीता, उद्धूत गीता, ऋभु गीता, वो नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर कृपा ही नहीं है, परम तत्व ने कृपा ही नहीं की, क्योंकि वो सच्चे खोजी ही नहीं है। उन्हें तो चाइल्डिश बने रहना है, उन्हें तो सड़क छाप बने रहना है। इसलिए उन्हें ये किताबों के पास लोग भगवान ले ही नहीं जाते कि तू लायक नहीं है, तू इन किताबों के लायक नहीं है, तू चाइल्डिश ही बना रहे, तू अब्राहमिक स्लेव ही बना रहे, तू स्लेव बनने के लायक है, तू जीविश स्लेव ही रहेगा। इसलिए इस्कॉन वालों को समझाने पर भी नहीं समझ आता। क्यों? क्योंकि वो जूइश स्लेव के ही लायक है, उन्हें जूइश स्लेव ही उनके ऊपर सूट करता है बने रहना। वह तुम्हारा अंतर, जो तेज में रहने वाला, तेज के भीतर है, जिसे तेज नहीं जानता, तेज जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर तेज का नियमन करता है, यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यह अधिदैवत दर्शन हुआ, आगे अधिभूत दर्शन है। जो समस्त भूतों में स्थित रहने वाला, समस्त भूतों के भीतर है, जिसे समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर है और जो भीतर रहकर समस्त भूतों का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। इसलिए कह रहे थे कृष्ण, समस्त भूत मैं हूं, सबके अंदर मैं हूं। किस दृष्टि से? आत्मा की दृष्टि से। बेवकूफो, आत्मा की दृष्टि से। यह अधिभूत दर्शन है, यह अब अध्यात्म दर्शन कहा जाता है। जो प्राण में रहने वाला, प्राण के भीतर है, जिसे प्राण नहीं जानता, प्राण जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर प्राण का नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है। जो वाणी में रहने वाला, वाणी के भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, इसलिए कहते हैं मैं सबके अंदर हूं, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। गीताओं में कहते हैं ना, शिव गीता में शिवजी कहते हैं,
कृष्ण की गीता में कृष्ण कहते हैं, लेकिन ये सब उपनिषद पढ़ने पर पता चलेगा कि भाई ये तुम्हारी आत्मा के लिए है बेटा, ये तुम्हारे लिए है। जो नेत्र में रहने वाला, नेत्र के भीतर है, जिसे नेत्र नहीं जानता, क्यों नहीं जानता? बिकॉज इट इज द नोवर। नोवर को नोन कैसे बना दोगे? अगर नोवर को नोन बना दिया तो वो जो नोन होगा वो नोवर नहीं रहेगा, बल्कि जिसको वो जान रहा है वो नोवर बन जाएगा। ये कॉमन सेंस की बात है, मुझे पता नहीं लोगों को समझ क्यों नहीं आती। तो देखो वही फिर मन त्वक नहीं जान, विज्ञान में रहने वाला विज्ञान जिसको नहीं जानता, वीर्य में रहने वाला वीर्य जिसको नहीं जानता। आज ये गीताओं का रहस्य मैंने उजागर कर दिया। दृढ़ारण्यक, ये इसीलिए मैं बोलता था उपनिषदों को पढ़ो 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 पढ़ो। नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि भगवान की कृपा ही नहीं है, परम तत्व चाहता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ऐसी खोज ही नहीं है। तुम्हें चाइल्डिश बने रहना है, स्लेव्स बने रहना है। तो भगवान कहता है बने रहो, तुम्हें कभी रियलिटी पता नहीं चलेगी, तो क्योंकि तुम खोजते ही नहीं हो रियलिटी को। किंतु सुनने वाला है, मनन का विषय न होने वाला किंतु मनन करने वाला है, और विशेषतया ज्ञात न होने वाला किंतु विशेष रूप से जानने वाला है। यह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है, इससे भिन्न सब नाशवान है। आत्मा से के अलग जो भी है सब नाशवान है। इसके पश्चात अरुण का पुत्र उद्दालक प्रश्न करने से निवृत्त हो गया। यानी ये जानने के बाद अरुण का जो पुत्र उद्दालक है उसने सब कुछ जान लिया, वो प्रश्न नहीं कर रहा, निवृत्त हो गया। भाई मैंने जान लिया, भाई अब इतनी गहरी बात, हाँ तुमने तो सभी रहस्य मुझे बता दिए कि ये सब मेरी ही अंतरात्मा की बात थी। अब इसके बाद में क्या क्वेश्चन पूछूं? कुछ पूछने जैसा ही नहीं रहा। अब क्या पूछूं? अब मैं सब कुछ ही बता दिया भाई तुमने तो। ये देखो तीसरे अध्याय, वो क्यों जानने का और ये सब का विषय नहीं, क्योंकि वो स्वयं, बिकॉज यू आर दैट, वो तुम हो। 3.8.11 हे गार्गी, यह अक्षर स्वयं दृष्टि का विषय नहीं है किंतु दृष्टा है, बिकॉज इट इज द सीयर। श्रवण का विषय नहीं है किंतु श्रोता है, मनन का विषय नहीं है किंतु मनता है, स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरों का विज्ञाता है। इससे भिन्न कोई दृष्टा नहीं, इसके अलावा कोई दृष्टा ही नहीं है। ये अंतरात्मा ही सबकी दृष्टा है, इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं है। सबके अंदर यही, सुनने वाला भी यही है, क्योंकि सबके अंदर ये एक ही आत्म तत्व विद्यमान है। इससे भिन्न कोई मनता नहीं है, इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है। ये गार्गी, निश्चय ही इस अक्षर में ही आकाश होते जिसके अंदर, जिस आकाश तत्व के अंदर ये सब कुछ लिखा है, वो आकाश तत्व अभी हमारा जो वास्तविक अंतरात्मा का स्वरूप है उसके अंदर ओतप्रोत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रकरण था जो मैं अंतर्यामी को समझाने के लिए, जो मैं है, जिस मैं की बात हर जगह कही गई है, उसको समझाने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल था। पार्ट 3 भी आएगा, उसमें और कुछ रहस्य में लेकर आऊंगा। लेकिन मैं जो ये समझा रहा हूं वो याद रखना हर एक चीज, क्योंकि यहां पे समझना है। सिर्फ ऐसे मतलब सिर्फ सुन के अच्छा लग रहा है इसलिए नहीं सुनना है या पढ़ना है, ये सब समझना है। क्योंकि ये उपनिषदों में ही सनातन धर्म के सभी रहस्य छिपे हुए हैं। इसीलिए लोगों को उपनिषदों से विमुख किया जा रहा है, क्योंकि जिस दिन उपनिषदों को पढ़ लिया तब तक आधा धंधा तो ऐसे ही चौपट हो जाएगा लोगों का। सीरियसली चौपट हो जाएगा। जिस कृष्ण के नाम से धंधा कर रहे उसके ही मैं को समझ लिया, फिर क्या अब कैसे धंधा करोगे कृष्ण के नाम पे, या उसके नाम पे, इसके नाम पे, वहां जाके यहां जाके कैसे धंधा करो? इसलिए तो उपनिषदों को कोई चाहता नहीं कि आप पढ़ लो, क्योंकि धंधा बंद हो जाएगा। क्योंकि पता चल जा रहा है ये तो मेरी बात, हमारी बात, हमारे वास्तविक स्वरूप की बात की गई है। ओ माय गॉड, और हम कहां कहां भटक रहे थे। सनातन धर्म का जो बेसिक है वो दर्शन शास्त्र है, उसे हमें पढ़ना चाहिए। सांख्य दर्शन, योग दर्शन और 11 मेन उपनिषद। तो आई होप मैंने डिटेल में जाके समझाने की कोशिश की होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, इस्कॉन वाले किसी मंत्र से परेशान कर रहे हैं, तो आप कमेंट्स में वो मंत्र, वो रेफरेंस मुझे लिख देना, तो मैं उसका भी आंसर लेके आता रहूंगा। तो मुझे भी तो पता चलेगा कहां कहां वो लोग फंसा रहे हैं, तो उसका मैं आंसर ले आऊं। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव सभी को।